बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है 4.8 इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये लेक्चर एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये कंप्लीट पैकेज है। कोई न्यूमेरिकल बेटा इससे रिलेटेड आपके शॉर्ट में पूछा जा सकता है। किसी भी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी जा सकती है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। या बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अक्सर बेटा पेपर में ये लॉन्ग आ जाता है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है बच्चों, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। बेटा आप जानते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने उसको ग्राउंड के रेफरेंस से एक हाइट पर राइज़ किया हुआ, उठाया हुआ है। जो ही जब मैं उस बॉल को ड्रॉप करता हूँ बेटा, तो उसकी हाइट कम होती है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, फील्ड अट्रैक्टिव है, वो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींचती है। तो जिस वजह से उसकी मोशन इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मीन ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप जो है एक स्टूडेंट हैं और आप चाय पी रहे हैं और आप देखते हैं बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। जैसे ही आप एकदम से पर्दा हटाते हैं तो एक लिजर्ट, एक छिपकली आपके सामने आ जाती है। आप एकदम चीख मारते हैं और आपके हाथ से कप गिरता है। अब कप जब आपके हाथ में था तो तब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जब आपने उसे छोड़ा, वो गिरना शुरू हुआ, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। प्लस बेटा रियल लाइफ एग्जांपल में रूम में एयर थी, तो एयर पार्टिकल्स ने उस कप के ऊपर जो है अपोजिंग फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब वो कप जाकर ग्राउंड से स्ट्राइक हुआ तो उस पर जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसने भी फ्रिक्शन फोर्स लगाई और साउंड भी प्रोड्यूस हुआ और हीट भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुई। तो बेटा हुआ ये कि जो आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था वो चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस साउंड एंड हीट। साउंड और हीट निग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसी तरह बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम एक बॉडी है जिसका मास m है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम जो है वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बेटा, पॉइंट A पर, B पर और C पर। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एविडेंस इस तरह है कि जब हम पॉइंट A पर टोटल एनर्जी ऐड करेंगे, जैसा कि लिखा है पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, सम करेंगे तो टोटल एनर्जी mgh आएगी। इसी तरह बेटा इधर पॉइंट B पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे mgh आएगा। इसी तरह आखिरी पॉइंट C पर भी जब हम सम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो वो mgh आएगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये बात आज हमने मैथमेटिकली प्रूफ करनी है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट। बेटा एक बॉडी है जिसका मास m है और ये A पॉइंट पर है जो कि रेस्ट पर है, एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, शोन इन फिगर 4.12। बेटा ये आपके पास रेड कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आप सरफेस ऑफ अर्थ मान लें। तो ये बॉडी जो है ये h हाइट पर है, ये आप देख रहे हैं इस A पॉइंट से लेकर, और ये आपका ग्राउंड लेवल रेफरेंस C पॉइंट तक ये फासला कितना है, हाइट h। एट पोजीशन A द बॉडी हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh। भाई सिंपल है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से बॉडी h हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, mgh। तो भाई h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और रेस्ट में थी बेटा, तो रेस्ट में तो स्पीड ही 0 है, स्पीड 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो va है इसकी स्पीड वो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो va ही 0 है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी 0 है, ऐसे ही है। अब टोटल एनर्जी क्या होगी पॉइंट A पर,
टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थी ए पॉइंट पर बेटा mgh, काइनेटिक एनर्जी है 0, तो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा mgh। अब ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी आई है mgh। अब हम देखेंगे बी पे भी mgh आएगी, सी पे भी क्या आएगी mgh। अब वो कहता है वी रिलीज द बॉडी एंड इट फॉल्स, कहता है अब हम इस बॉडी को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इस बॉडी को बेटा रिलीज़ कर रहे हैं तो इस केस में अब ये फ्रीली फॉल करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है। वी कैन एग्जामिन हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इंटरचेंज। अब जो ये नीचे की तरफ गिरेगी तो हाइट कम होगी, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब वो हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो देखें, लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इस पोजीशन बी की। व्हेन द बॉडी हैज़ फॉलन अ डिस्टेंस x इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। अब बॉडी जो है कितना गिरी है जी भाई, ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट पर पहुंची तो उसने x डिस्टेंस कवर किया गिरते हुए। ठीक है, जब वो ए से बी पॉइंट तक गिरी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया x। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये रेफरेंस है ग्राउंड हमारा, ग्राउंड से बी पॉइंट पर बॉडी की हाइट कितनी है, तो आप पहले देखेंगे टोटल हाइट कितनी थी h, कितना मेरे बेटे डिस्टेंस उसने लिया ए से बी आने पर x। तो ये जो रिमेनिंग हाइट है ये बराबर होगी ये सारी हाइट h और ये वाली अगर मैं x इसमें से माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगी h माइनस एक्स। मिसाल के तौर पे ये है 10h और x है 3, तो ये कितना होगा h माइनस एक्स 7, तो मैं इसको लिखूंगा 10 माइनस 3 7, तो h माइनस एक्स ये रिमेनिंग हाइट आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh माइनस एक्स, क्योंकि अब हाइट h नहीं है, अब हाइट h माइनस एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आ गई, mgh माइनस एक्स। तो बेटा अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv²। अच्छा, ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि va 0 था। अब बॉडी पॉइंट बी पर है, अब रेस्ट में नहीं है बॉडी, तो v भी 0 नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो 1/2 mv², तो हमने vb कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एट पॉइंट b। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², ऐसे ही है ना। तो देखें vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as, भाई ये इक्वेशन थी ना 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। माइनस vi² को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as, और फ्रीली फॉल का केस है तो a g से रिप्लेस हो जाएगा। a बेटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, g से। अब यहाँ पर ज़रा सिनेरियो देखें, जब बॉडी बेटा a से फॉल हुई तो a पर बॉडी रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। लेकिन जब बॉडी b पर आई तो अब फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b बराबर है vb के। फ्रीली फॉल कर रही है तो a g के बराबर है। कितना डिस्टेंस कवर किया a से b तक आने में, बेटा x डिस्टेंस कवर किया। ये आपने देखा है ना, यही डायग्राम से मैंने लिया, a से b पहुंचते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया x, मैंने इसको रीड्रा किया है। s किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इक्वेशन है जी vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as। तो a की जगह तो g पुट कर दिया, vf की जगह बेटा हम vb पुट करेंगे, vi 0 है और s हमारा x के बराबर है, तो vf की जगह आ जाएगा vb², vi 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2g और s की जगह x आ जाएगा। तो vb² बेटा मेरे पास आ गया 2gx। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b थी 1/2 mvb², तो ये जो vb² है ना, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं 2gx इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m 2gx। 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx। ठीक है, कितनी आ गई, mgx। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh माइनस एक्स। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी को mgh माइनस एक्स को mgh माइनस mgx, एक ही बात है ना। मैंने s से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया mg को। तो इसे जब मैं ओपन करके लिखता हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी या पोजीशन बी आएगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी थी mgh माइनस mgx, ये इसी के बराबर है ना, यहाँ क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ है।
प्लस काइनेटिक एनर्जी आई मेरे पास mgx, तो बेटा प्लस mgx माइनस mgx कैंसिल हो गए, तो टोटल एनर्जी अगेन कितनी आ गई mgh। ए पॉइंट पे भी कितनी थी mgh, बी पर भी कितनी आई बेटा mgh आई। अब हमने कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट सी। थस एट पॉइंट सी द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। कहता है कि पॉइंट सी पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी के। ठीक है, क्योंकि बॉडी जब सी पॉइंट पर आएगी तो सी पॉइंट तो बेटा सरफेस ऑफ अर्थ है, तो हाइट तो जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ गई बात? तो यही बात यहाँ पर लिखी है, देखें कि एट पॉइंट सी जस्ट बिफोर द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, कि बेटा जब बॉडी जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट ही ज़ीरो हो गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पॉइंट सी पर, 1/2 mvc²। पॉइंट सी पर वेलोसिटी होगी vc²। ठीक है, वेयर vc कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2s, या आप लिख सकते हैं vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as। अब वही सिनेरियो, बॉडी कहाँ से हमने फ्रीली फॉल किया, ए से। अब बॉडी ए से कहाँ आ रही है गिरती हुई, सी की तरफ, बी को अब हमने नज़रअंदाज कर देना। अब ए पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था, फ्रीली फॉल किया था रेस्ट से, vi 0 था, फ्रीली फॉल कर रही है तो ए जी के बराबर है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल, वी सी के बराबर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ए से सी, ए से सी टोटल डिस्टेंस बेटा एच था, ये ए से सी एच हाइट थी, तो एस अब एच के बराबर है। तो इस इक्वेशन में कंडीशन पुट करें, वी एफ की जगह आ जाएगा vc²। ठीक है जी, वी आई हमारे पास 0 था, 0 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह आएगा g और s की जगह आएगा h, तो बनेगा 2gh। तो वी आई स्क्वायर 0 है ना, तो vc² आ जाएगा 2gh। क्या आ जाएगा, 2gh। तो बेटा ये जो vc² है ना यहाँ पर पुट कर देंगे हम 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvc², vc² की जगह आ गया 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फुली कन्वर्ट हो गई है बेटा हमारे पास mgh, यानी कि mgh तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब हाइट तो ज़ीरो थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हुई वो एक्चुअली ज़ीरो नहीं हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मेरे बेटा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम पैदा कर सकते ना हम ख़त्म कर सकते, लेकिन हम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जबकि हमने शुरू कहाँ से किया था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और हमने ख़त्म कहाँ पर किया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी बेटा क्या रही, कांस्टेंट रही। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो फिर कितनी बनेगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी mgh आई, तो बन गई mgh। तो इट्स मीन कि ए बी सी तीनों पॉइंट पर हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व रही। थस एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसलिए लाइन बेटा मैंने पहले पढ़ी थी कि आपको पता चल जाए कि सी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है हमारे पास किसके जी, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जो पॉइंट ए पर थी। एक्चुअली व्हेन अ बॉडी फॉल्स, अब हुआ क्या, जब बॉडी गिरी इट वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एंड द बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बॉडी फ्रीली फॉल की तो एक्सेलरेशन ए जी के बराबर था। द इंक्रीज इन वेलोसिटी रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया। ऑन द अदर हैंड एज अ बॉडी फॉल्स इट हाइट डिक्रीजेस, और दूसरी तरफ अगर हम देखें दूसरे पहलू से, तो जब बॉडी गिरी तो उसकी हाइट कम हुई, इट्स हाइट डिक्रीजेज एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, थस वी कैन सी, हमने क्या ऑब्जर्व किया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जू बेटा हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आए, बी से सी हाइट कम होती रही, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही हमने पढ़ा था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सही, तो फिर आप देखें ये जो फिगर है हमारे पास 4.13, ये फिगर 4.13 है जी। जब बॉडी इस पॉइंट पर थी तो उस बेटा उसकी वेलोसिटी थी v1, जब बॉडी इस पॉइंट पर आई
बी पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 लेट से इस फिगर में 4.13 में। अब बॉडी की टोटल हाइट थी h1 और पॉइंट बी पर अब उसकी हाइट कितनी हो गई h2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि v1 बड़ी है या v2 बड़ी है, तो आप कहेंगे कि सर v1 तो बॉडी तब रेस्ट पे थी तो 0 थी, तो v2 की वेलोसिटी होगी, तो v2 ग्रेटर है v1 से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये वाली हाइट बड़ी है ये वाली हाइट है, तो आप देखते ही बता देंगे सर ये हाइट बड़ी है। तो बेटा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे mg बड़े वाली हाइट माइनस छोटे वाली हाइट, यानी कि mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू, अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, क्योंकि v2 बड़ी वैल्यू है। जब गेन आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जांपल में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है तो हम लिखेंगे 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है तो हम लिखेंगे 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तवज्जो से सुनिएगा बात MCQs के लिए। तो यहाँ पर गेन आ रहा है तो हम लिखेंगे 1/2 m v2 स्क्वायर ज़्यादा वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर यानी कि v1 स्क्वायर। ठीक है, वेयर v1 and v2 are the velocities of the body at height h1 and h2 respectively। ठीक है जी, this result is true only when the frictional force is not considered। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में MCQs आ जाता है कि ये एक्सप्रेशन कब वैलिड है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब बेटा हमने एयर फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर क्या हो, अगर हम एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन को भी शामिल कर लें, इफ़ वी अज्यूम that a frictional force is present during the downward motion। बेटा अगर हम कहें कि अब फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f लग रही है, ठीक है जी, जो कि इस वक्त प्रेजेंट है जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही है, then a part of potential energy is used in doing work against the friction equal to FH। भाई वर्क का फार्मूला पढ़ा था हमने कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सही है। तो बॉडी जो है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स उसकी अपोजिट लग रही है, बॉडी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह कैपिटल F की जगह आ जाएगा स्मॉल f, डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाएगी h, और cos 180 होता है -1, तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है माइनस FH। ठीक है, तो देखें अब हमने क्या करना है यहाँ पर, द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस FH। भाई ये फार्मूला था पहले विदाउट एयर फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब भाई हमारा जो नया फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो दो काम कर रही है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, प्लस जो बेटा वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन उसमें भी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हम इजाफा कर देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यही यहाँ पर है कि द रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस FH, जो कि बराबर होगी इस कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फार्मूला बनेगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। जो आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, इस फार्मूले में यहाँ mgh ही रहेगा इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, सिर्फ क्या चीज़ इजाफा होगा FH का। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, mgh ये FH को इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, माइनस FH इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इसलिए उसने यहाँ लिखा है रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी। रिमेनिंग मीन कि अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले थी mgh, अब mgh नहीं है, उसमें फ्रिक्शन माइनस कर दें, mgh माइनस h वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो mgh माइनस FH इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ऐसे लिख लें, या आप लिख सकते हैं mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये माइनस FH इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस FH। तो आप कह देंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और कन्वर्सली इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट बनेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आ रहा है वो बराबर है जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन आ रहा है और प्लस जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो ये बात पेपर में MCQs आ सकती है। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से लेक्चर को सुना है आपने, समझा है, एक दफ़ा इसकी रिटर्न प्रैक्टिस क्लास में कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकतें और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।